हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ बिंदास भारती पे एक नए ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करने। और दोस्तों आज जिस ट्रेलर की हम लोग बात करने वाले हैं, जिस ट्रेलर के ऊपर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है भारत भाग्य विधाता द अनसीन हीरोज़। तो भाई इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ गया और जब से आया लोगों में काफ़ी ज़्यादा खलबली सी मच गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीरियस टॉपिक के ऊपर ये मूवी बनी है और ऐसे अनसीन हीरोज़ को आपके सामने लाती है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं की गई हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस ट्रेलर को। बट उससे पहले मैं बता देता हूँ, इस मूवी में एक्ट्रेस नज़र आने वाली हैं जो लीड कर रही हैं, वो हैं कंगना रनौत। बड़े समय के बाद मैं उनकी कोई मूवी देखूंगा या उनके किसी ट्रेलर के ऊपर रिव्यू कर रहा हूँ या रिएक्शन कर रहा हूँ। तो अच्छी लंबी चौड़ी कास्ट है, इसकी स्टार कास्ट है, बात करेंगे। बट पहले हम लोग देखते हैं इसका ये ट्रेलर कि ऐसा क्या है जो लोगों में खलबली मच चुकी है इस ट्रेलर के आने के बाद। एक तो भाई बहुत सीरियस टॉपिक पे है, टेररिज्म, टेररिस्ट अटैक के ऊपर ये मूवी है। लेट्स गो। The terrorists targeted Chad देवर्जन property Shivaji Maharaj Terminus. She was a nurse on विद नो वेपन्स इन duty at हैंड, Mumbai's Kama Hospital. 400 लाइव इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। अरे आई एकदम बाप पे गई है। पक्का ना? डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत तो नहीं। बैग नंबर 12 आज आम पकने वाला है। बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही। हफ्ते भर में दौड़ेंगे। भाई ये इतनी शानदार एक्ट्रेस है और इतनी बढ़िया मराठी एक्ट्रेस है। मराठी का भाई, मैं तो हिंदी मूवीज़ ही देखी हैं, बट बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं। बट साइड रोल्स मिलते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट एक्टर बहुत अच्छी है भाई। हम लोग है ना। लड़का देखने आने वाला था ना। लड़का हाँ? रंडुआ था 55 साल का। नर्स नहीं चाहिए उसको। रणवा भी मना करके चला गया। दवाई खाया? डॉक्टर को बुलाओ पहले। सिस्टर से बात ही नहीं करने का मेरे। भाई ये एक एजम्पशन तो है लोगों का कि भाई वो सिस्टर्स को उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जबकि देनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तो कभी कभी आता भाई, सारा कुछ तो सिस्टर्स ही देखती हैं। आपला मुलगा बीमार है, तुमको पूरा मुंबई के बच्चों का पड़ी है। जब घर वालों को रिस्पेक्ट नहीं तो बाहर वालों से क्या अपेक्षा। बाय बाय। अरे सब जगह टेररिस्ट अटैक हो रहा है रे। तू निकल अभी क्या अभी। यहाँ पे तो ज्यादा कर 20 प्रेग्नेंट लेडीज है, या नहीं आएंगे ना। जल्दी चलो जल्दी चलो। वो तेरी कसाब वाला सीन है तो। सीएसटी से लोग भाग भाग के अपनी इधर आ रहे हैं। उधर स्टैम्पेड वैम्पेड हो जाएगा। कोई अथॉरिटी वाला उधर रहेगा तो लोग शांत हो जाएंगे। प्रोसीजर आणि प्रोटोकॉल फॉलो करा। टेररिस्ट अटैक का क्या प्रोसीजर प्रोटोकॉल होता है? हॉस्पिटल का दरवाजा कभी बंद होता है क्या? ज्यादा देर शाला बनती क्या तू? हम साथ रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। जो भी सांस ले रहा है उसको हम बचाएंगे। ब्लीडिंग चालू हो गया। लेवल वार्ड पे लेके जाना पड़ेगा। बाहर टेररिस्ट है, गोली मार देंगे। 15 सीढ़ियां चल, मैं तेरे को उठाएंगे। भाई गूस बम्प होने लगे ये देख के। अरे अभी फोन मत कर, वो यही है। इस सभा की उपस्थिति में अपने कर्तव्यों को करने की शपथ लेती हूँ, प्रेम और करुणा के साथ। मानवता की रक्षा करूंगी और अधिकारों का सम्मान करूंगी। भाई जबरदस्त ट्रेलर है ये तो, जबरदस्त। भारत हम लोग भाग्य इम्पोर्टेंट विधाता। नहीं है, मगर हम जो करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। भाई ये लाइन जो है ये बहुत ही शानदार लिखी है। राइटर और डायरेक्टर जो है वो है मनोज तापड़िया। बहुत ही प्यारी एकदम लाइन लिखी है इन्होंने कि हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम लोग जो काम करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। भाई आप लोग भी पूरे उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका काम है। अगर आप लोग ही नहीं होंगे तो काम कहाँ से होगा? तो सैल्यूट है गाइस उन सभी लोगों को जो इस इंडस्ट्री में हैं, जो ये काम करते हैं। तो दोस्तों 12 जून को जो है ये मूवी आने वाली है सिनेमाघरों के अंदर। और मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, जब ट्रेलर देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए तो मूवी देखने में तो क्या ही हालत होगी। एक एक सीन में ट्रेलर को देखते हुए भी ऐसा लग रहा था भाई अब क्या होगा, भाई अब क्या होगा। जिस तरीके से इन्होंने डायरेक्ट किया है, जिस तरीके से ट्रेलर को एडिट किया है, भाई बहुत ही गजब है भाई, मज़ेदार है एकदम।
और इस टॉपिक के ऊपर आज तक जितने भी भाई मूवीज़, सीरीज़, डॉक्यूमेंट्री या जितनी भी चीज़ें बनी हैं, जितनी भी खबरें मैंने देखी हैं, जब भी मैं उन सब चीज़ों को देखता हूँ भाई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सही में। ये सोच कर कि लोगों ने किस तरीके से, जो लोग वहाँ पे उस टाइम मौजूद थे या जिनकी फैमिली के लोग उस टाइम पे चले गए या जो शहीद हो गए, उनकी फैमिली भाई कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है या उनको क्या-क्या झेलना पड़ा है। ये कॉमन पीपल जो है, आम जनता जो है, आम पब्लिक जो है, वो सोच भी नहीं सकती है भाई कि उन लोगों के ऊपर क्या-क्या गुज़री होगी। जो लोग हँसते-हँसते भाई, उनको पता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारी जान चली के जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना पूरा जो कर्तव्य था वो निभाया। और बहुत हिम्मत चाहिए भाई इस तरीके की चीज़ें करने के लिए और इस तरीके की टॉपिक के ऊपर कुछ बनाने के लिए। तो गाइस, जिन्होंने मूवी बनाई है उनको सिर्फ ये ही नहीं, जितनी भी इस टॉपिक के ऊपर मूवीज़ बनी है, लेकिन भाई मैं उन लोगों की सोचता हूँ जिनके फैमिली वाले उस हादसे का शिकार हुए, वो लोग जब इस इन सब चीज़ों को देखते होंगे तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी भाई, वो कैसे इतनी हिम्मत ला पाते होंगे अपने अंदर इन सब चीज़ों का सामना करने के लिए या देखने के लिए। तो रही बात भाई इस मूवी में, ट्रेलर हम लोगों ने देखा, जो स्टारिंग है वो कंगना रनावत है, गिरिजा गोडबोले हैं, स्मिता टाम्बे हैं, सुनीता थाट हैं। मोस्टली जो इन्होंने एक्टर्स लिए हैं वो मराठी ही लिए हैं, क्योंकि मराठी स्टोरी दिखाई है, मुंबई की स्टोरी दिखाई है, महाराष्ट्र की स्टोरी दिखाई है। तो वो एक फ़ील देने के लिए, वो एक रियलिटी फ़ील हो, एकदम रियलिस्टिक लगे सब कुछ, इसलिए इन्होंने मराठी कैरेक्टर्स को ही लिया है ताकि एक्टिंग ना लगे और वो इमोशंस जो है वो पूरे के पूरे ऑडियंस तक पहुँचे। बहुत ही ये एक अच्छा स्टेप लिया है इन लोगों ने। और रिटेन एंड डायरेक्टेड बाय मनोज तापड़िया, बहुत बढ़िया। प्रोड्यूस किया है काफ़ी सारे लोगों ने। म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं अमन पंत और कृष्णा सोलो। एक्शन डायरेक्टर हैं सुनील रोड्रिक्स। साउंड डिज़ाइनर भाई निहार रंजन, साउंड डिज़ाइनर ने बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरीके से इन्होंने डार्क रखी है, हॉस्पिटल के अंदर सारी लाइट चली गई उस टाइम पे, जो चीज़ें हुई, सिचुएशंस हुई, उन चीज़ों को फील कराना बहुत ही भाई टैलेंट भरा हुआ है इन सारे कलाकारों ने, जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, जितने भी साथ में जिन लोगों ने काम किया है, वो तो बहुत ही गजब है। और इन लोगों के लिए भी आसान नहीं होता इस तरीके की मूवीज़ के ऊपर काम करना। तो चलिए अभी बात करते हैं थोड़ी गहराई में, थोड़ा रिव्यू करते हैं अभी हम लोगों ने जो ट्रेलर देखा उसके ऊपर। तो दोस्तों, अभी हम लोग रिएक्ट तो कर चुके हैं, हम रिव्यू करने वाले हैं नई आने वाली फ़िल्म, जो कि है कंगना रनावत की। और मुझे लग रहा है कंगना रनावत की अभी तक की सबसे बड़ी पैट्रियोटिक फिल्म होगी भारत भाग्य विधाता, द अनसीन हीरोज़। उसका ऑफिशियल ट्रेलर अभी हम लोगों ने देखा, जिसको देख के भाई सही में मैं कहूँ रोंगटे खड़े हो गए और बोलती थोड़ी बंद सी हो गई देख के। 12 जून को सिनेमाघरों में आएगी ये मूवी और देखने में मज़ा आएगा। कंगना रनौत की और उनके सारे साथियों की जो परफॉर्मेंस है, जो डायलॉग्स हैं, वो बहुत ही शानदार लग रहे हैं, बहुत फाड़ू लग रहे हैं। और मूवी हमारे उन हीरोज़ की कहानी दिखाती है जो पर्दे के पीछे रहकर देश की रक्षा करते हैं, जिन्होंने 400 से ज़्यादा जानें बचाई और उनको उतना क्रेडिट नहीं मिला आज तक जितना कि मिलना चाहिए था। हाँ, भारत भाग्य विधाता, ये टाइटल क्यों रखा गया है इस मूवी का? ये शब्द हमारे नेशनल एंथम से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि इंडिया की किस्मत बनाने वाला। तो बेसिकली ये लोग जो हैं, नर्सिस जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, ये लोग भी तो हमारे इंडिया की जो है किस्मत बना रहे हैं और इसलिए इस मूवी का नाम जो है भारत भाग्य विधाता ही रखा गया है। और मज़ा आया देख के। द अनसीन हीरोज़ का मतलब ये है कि वो वीर जिनको सबने देखा नहीं, है ना? सबको नहीं पता उनके बारे में। चाहे वो सोल्जर्स हों, चाहे वो स्पाइस हो, चाहे वो ये जो नर्सिस हैं या और भी बहुत सारे लोग जो चुपचाप बिना किसी तारीफ़ के, बिना किसी रिकॉग्निशन के देश के लिए अपनी जान देते हैं, अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। ऐसे हीरोज़ की ये कहानी है। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस ट्रेलर को देख के जो मेरी समझ में आए। सबसे पहले तो एक हाई पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति जो है वो भाई कूट कूट के दिखाई है इसमें, जो अपना कर्तव्य नहीं छोड़ रहा, अपनी जान पे बनाई है, लेकिन फिर भी वो लोगों की जान बचाने पे लगे हुए हैं। बहुत ही
तगड़े वाली देशभक्ति देखने को आपको इस मूवी के अंदर मिलेगी। डायलॉग्स, बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर ही भाई गूज़बम्प आ जाएंगे, देशभक्ति वाली एक फील आ जाएगी। कंगना रनौत की पावरफुल रोल है। एक बार फिर से वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही एक फियर्सिंग लेडी और लीडिंग कैरेक्टर में दिख रही हैं, जो कि पूरी फिल्म को अपने दम पर ही चलाएंगी। बट उनके जो साइड एक्टर्स हैं वो भी उनको पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे और बहुत बढ़िया लगेगा। रियल लाइफ वाइब और अनसंग हीरोज़ के बारे में ये कहानी है, जिनके आसपास घूमती हैं ये सारी चीज़ें हुई उस टाइम पे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिनके बारे में जनता को पता नहीं है और जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, देश को सुरक्षित करने के लिए इतना कुछ किया है। 400 से ज़्यादा जानें बचाई, उन लोगों की कहानी ये लोग बताने वाले हैं। और मज़ा तो तब आएगा जब रियल लोगों के नाम भी हों, रियल लोगों की फ़ोटोज़ भी ये लोग दिखाएं मूवी में, एंड में, शुरुआत में, कहीं पे भी। तभी असली जो ट्रिब्यूट होगा उन लोगों के लिए होगा ये। एक्शन और ड्रामा जो है भाई, इन दोनों चीज़ों का एकदम ब्लेंड है ये। सिर्फ रोना धोना नहीं है इसमें, एक बिहाइंड द सीन स्टोरीज भी दिखाई है, उन नर्सिस की लाइफ में क्या चलता है वो सारी चीज़ें भी दिखाई हैं। और पहले ये चीज़ें सब जो है हैप्पी हैप्पी चल रही है, फिर सडनली किस तरीके से चीज़ें कभी भी मतलब चेंज हो सकती है, किस तरीके से सीक्वेंसेस एकदम इंटेंस हो सकते हैं। सिनेमाटोग्राफी जो है वो ड्रामा बहुत अच्छा क्रिएट कर रही है, बहुत बढ़िया तरीके से सिनेमाटोग्राफी की गई है। बीजीएम ने भाई बहुत ही बढ़िया काम किया है, बीजीएम की तो एक अलग ही वाइब आ रही है, मतलब कि जो आपको उस सिचुएशन में फील करवाने वाला एक ऐसा इस तरह का म्यूजिक दिया गया है। बैकग्राउंड में एकदम हैवी ड्रम्स और मोटिवेशनल वोकल्स हैं जो ऑडियंस के अंदर देशभक्ति की फीलिंग पैदा कर देंगे। ये म्यूजिक सुनकर एकदम प्राउड वाली फीलिंग आएगी भाई, और विजुअल्स देख के एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ें रखी गई हैं, तो भाई मैं तो ज़रूर देखने वाला हूँ इस मूवी को। और मैं सॉरी टू से, कंगना रनाउत का जितना बड़ा फ़ैन मैं पहले था, बीच में मैं थोड़ा हट गया था जब से वो पॉलिटिक्स में घुसी और कुछ चीज़ें उन्होंने इस तरीके की कि थोड़ा वो अलग सी थी, मैं उन चीज़ों तक नहीं जाता हूँ। बट एज एन एक्ट्रेस, एज एन एक्टर वो बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर चुके हैं, बहुत शानदार शानदार काम कर चुके हैं। और मुझे फिर से बड़े पर्दे पर उनको वही वाइब के साथ, जो कंगना रनाउत बहुत शानदार एक्ट्रेस थी, उनको देखना है। और मैं इस मूवी को देखने ज़रूर जाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा कि कैसी है ये मूवी, कि सिर्फ ट्रेलर में ही रोंगटे खड़े होने या पूरी मूवी को देखते हुए भी रोंगटे खड़े होंगे या नहीं होंगे। आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रेलर हमें कमेंट करके बताइएगा। और कंगना रनौत का ये नया अवतार कैसा है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, हम 1000 सब्सक्राइबर होने के कुछ ही सब्सक्राइबर दूर हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर करवाइए। और बस दोस्तों, यही चाहेंगे कि आप तक ऐसी बढ़िया बढ़िया से रिव्यू और बहुत डिटेल्ड रिव्यू जो है, रिएक्शन जो है, सॉन्ग्स जो हैं, ट्रेलर जो हैं, उनके बारे में जानकारी देते रहें, आपका एंटरटेन करते रहें। बस और क्या चाहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।